आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग एडवांस के प्रिपरेशन के ऊपर बातें कर रहे हैं कि यूपीएससी ने जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है, उसके जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, उनके सोर्सेज़ क्या हो सकते हैं एडवांस प्रिपरेशन के लिए। एडवांस का मतलब मैंने आपको बताया था कि यूपीएससी ने जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना सिलेबस दिया है, वही एडवांस है। लेकिन वो जो सिलेबस है, उसके पीछे का जो सिलेबस है, वो कंप्लीट सिलेबस मिल के एडवांस होता है। उसकी मेथोडोलॉजी पर हम थोड़ी देर में अभी बातें करेंगे। काफ़ी सब्जेक्ट्स पर हम बात कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज जिस सब्जेक्ट पर हमको बातें करनी है, वो सब्जेक्ट्स हैं आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके जीएस पेपर 2 में है, आप जानते हैं। ये जीएस 3 में है, एनवायरनमेंट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ये तीनों के तीनों आपके जीएस पेपर 3 में है। आप सोच रहे होंगे कि इन चारों को मैंने एक साथ क्यों लिया है, उसके पीछे रीज़न है फ्रेंड्स। जब आप क्वेश्चंस पेपर्स देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के, खासकर मेंस के इनको लेकर, प्री में तो देखिए इंटरनल सिक्योरिटी से कोई क्वेश्चन आता नहीं। इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि अब ज़्यादा आने लगे हैं, क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की भी एग्जामिनेशन अब साथ में होती है प्री की। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट इवेंट से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं और साइंस एंड टेक से भी आते हैं। तो प्री और मेंस के जब आप क्वेश्चंस देखेंगे, दोनों को ही देखें, और इनकी तो प्री में नहीं आती लेकिन इनकी मेंस की आप देखें, तो आप एक चीज़ पाएँगे कि जो क्वेश्चन आते हैं इनसे, वो एब्सोल्यूटली करंट बेस्ड होते हैं। पूरी की पूरी उनमें बेसिक का जो अंश होता है, वो ना के बराबर होता है। लेकिन उनकी क्वेश्चन की आंसर के लिए आपको बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें थोड़ी-सी समझने की ज़रूरत, लेकिन जो इनका पूछने का ढंग होता है, वो पूरा का पूरा करंट होता है। इसके लिए आपको अलग से ज़्यादा डेप्थ में बेसिक्स की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहने का मतलब कि जो घटनाएँ घट रही हैं, पिछले 1 साल में आपसे आप जानते हैं कि लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी पूछता है। तो उसी में जो घटनाएँ इनसे रिलेटेड घटी हुई रहती हैं, क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, एक्स्ट्रा नहीं जाता यूपीएससी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया एंड इट्स नेबरहुड एक टॉपिक है। तो वो डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा कि इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इनके रिलेशन के बारे में बताइए कि कैसा रहा है, क्या-क्या है, ऐसा नहीं पूछता है। करंट में अगर उनको नेबर से ही पूछना है, तो करंट में जिसके साथ ज़्यादा डिस्कशंस रहे हैं, ज़्यादा इवेंट्स हुए हैं, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट घट गया, तो उस करंट को ध्यान में रखते हुए वो उसके साथ हमारे रिलेशंस को पूछेगा। या फिर दुनिया के अगर फॉरेन रिलेशंस की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो जिसके साथ अभी ज़्यादा कुछ हो रहा है, इवेंट्स घटनाएँ घट रही हैं, तो वहीं से वो पूछता है और उसके आंसर्स जो हैं आपको उसी करंट से ही मिल जाएँगे, आपको एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जब भी तैयारी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आती है, वो आती है बुक्स। लेकिन किसकी क्या ज़रूरत है, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हमें सब्जेक्ट्स की ज़रूरत को समझ लेना चाहिए, और वो ज़रूरत का पता कैसे चलता है? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। मेथड जो होनी चाहिए आपके एडवांस की प्रिपरेशन की, अब मैं इन्हें रिपीट कर रहा हूँ, और भी चीज़ों में मैंने इनकी बातें की है, लेकिन रिपीट करना मेरा धर्म हो जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि आपको पिछले कुछ साल के क्वेश्चंस पेपर उठाने चाहिए। मैं कम से कम इस पक्ष का हूँ कि आपको 5 साल के क्वेश्चंस पेपर्स उठाने चाहिए पिछले, और उन्हें आप पहले एनालाइज़ कीजिए, डिटेल में एनालाइज़ कीजिए। सबसे पहले आप सिलेबस को अपने सामने रखिए जो यूपीएससी ने दे रखा है इनसे रिलेटेड मेंस का। अब देखिए कि यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है,
उसमें जो टॉपिक्स हैं, अब उन टॉपिक्स पर अलग-अलग जो भी हैं, पिछले 5 सालों में प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आए हैं और पिछले 5 सालों में मेंस में कैसे क्वेश्चन आए। उसमें जो एंगल रहा है क्वेश्चन का उस टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक के नीचे उसे आप लिख दीजिए। अगर कुछ अलग टॉपिक बन रहे हैं उसी टॉपिक से, तो उन्हें भी साथ में लिख दीजिए। इस तरीके से आपको इनके हर एक टॉपिक के साथ करना है, तब जाके आपका रियल सिलेबस तैयार होगा, डिटेल्ड सिलेबस, जिसे छुपा हुआ बिटवीन द लाइन्स जो रहता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आपका रियल सिलेबस आपके सामने है। अब इस बेस पर आपको प्लानिंग करनी है आगे की, कि आप कैसे स्टडी करेंगे और कैसे अपने नोट्स को तैयार करेंगे उनके ऊपर। इनकी मैं बात करूँ, तो इनके लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सोर्स की बात करूँ तो। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये प्योरली करंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर आप देखिए, एक-एक पर बुक खरीदने जाएँगे ना, इन्हीं सब्जेक्ट्स की बात करूँ, तो बुक्स वालों को क्या है, अपने पेजों को मोटा करना है, दाम ज़्यादा से ज़्यादा उनको चाहिए, तो मार्केट तो भरे पड़े हैं। आपको बेवजह की उसमें अंट-शंट चीज़ें मिलेंगी जो आपके बिल्कुल काम की नहीं होंगी। 2-4 चीज़ें इनके टॉपिक्स में हैं, उसके लिए अगर उतना डिटेल में करने जाएँगे, तो आप बेवजह अपना समय किल कर रहे हैं और वो किसी काम के आपका नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से उतने गहरे में जाके यूपीएससी पूछने वाला नहीं है। और उतना एक्स्ट्रा आप टाइम किल करेंगे तो दूसरी चीज़ें भी आप ठीक से कर नहीं पाएँगे। और इनके क्वेश्चंस की भी एक सीमा है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं। तो बस इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा-सा जो ज़रूरत है, तैयारी तो देखिए ज़बरदस्त करनी है आपको, उसमें कोई लूप होल नहीं रखनी है, लेकिन जितनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आप ना जाएँ। जितनी ज़रूरत है और जैसी ज़रूरत है, उसी हिसाब से हमें करने की ज़रूरत है। तो इस इनके लिए जो आपको एडवांस में जाने की ज़रूरत है, अब देखिए थोड़ा-सा आपको बेसिक की ज़रूरत यहाँ पड़ेगी इनके अथी के लिए, लेकिन वो बेसिक थोड़ा एडवांस लेवल का होना चाहिए, क्योंकि हम अभी एडवांस की बातें कर रहे हैं। तो जो टॉपिक्स आपको मिले सिलेबस तैयार करने के बाद, पहले जो पैटर्न मैंने बताया कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस एनालाइज़ करें, रियल सिलेबस तैयार कर लें और उन्हीं को क्रोनोलॉजी में रख लें कि पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक। तो जो भी टॉपिक्स हो, आप इंटरनेट का इनकी मदद लें, बुक्स में ना जाएँ, क्योंकि वो अननेसेसरी डिटेलिंग दी गई है वहाँ पे, वो आपकी मदद ना नहीं कर पाएँगे। इंटरनेट पर्याप्त होगा, लेकिन इंटरनेट का कोई क्रेडिबल सोर्स आप यूज़ करें, कि पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि चीज़ें अच्छी लिखी हुई हैं है या नहीं। 2-3 आप ट्राई करें, उसमें से जो आपको सबसे बेहतर लगे आप उसे चुनकर, वहाँ से आप थोड़े-से इनके नोट्स वो तैयार कर लें जो इनके बारे में आपको बताएँगे, टॉपिक्स के फंडामेंटल्स जो हैं वो आपको बताएँगे। उसके बाद आपको, जब आप करंट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इनसे कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इमर्ज हो रहे हैं। उन टॉपिक्स को अलग आप एक जगह लिख लीजिए कि मेंस के लिए जो ज़रूरी हैं आपको लग रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी आपको लग रहे हैं। और वहाँ से अब आर्टिकल आया है, उस पे पूरा लिखा गया है उस टॉपिक पर। तो वहाँ से जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ नया फैक्ट मिलता है, कुछ नए रेफ़रेंसेस मिलते हैं, कुछ नए कंटेंट्स मिलते हैं, तो उन्हें आप इनके साथ लिंक करते चलिए, अपडेट करते चलिए। साल भर में इन पर इतनी बातें होती हैं, इतने इमर्ज होते हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में साइबर सिक्योरिटी पे ना जाने कितने आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। 4-5 से भी आपने कुछ-कुछ पॉइंट्स जोड़ लिए ना, 5-10 पॉइंट भी एक टॉपिक पर आपने जोड़ लिए, तो मोर देन सफिशिएंट होंगे। कितने वर्ड्स में हमें लिखना होता है? 150 से 250 शब्दों में, तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप इंटरनेट से वो कर लें, और न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स में जो आप तैयारी करेंगे, तो वहाँ से जो आर्टिकल्स आपको उनसे रिलेटेड मिलते हैं, उनसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलती है, वो आप नोट कर लें। इसी तरीके से आप इन चारों का तैयारी करें, एक्स्ट्रा जाने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। तो फ्रेंड्स, इनके एडवांस प्रिपरेशन के लिए मुझे ये बातें करनी थी।
फिर हम लोग आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो गुड वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।